हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन कलसी और J25th वीडियो है प्रीमियम प्राइस एक्शन कोर्स की जिसका नाम है क्लाइमैक्सेस। ठीक है, तो आपके आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस चीज़ है प्लीज़ उसको रिमूव कीजिए और पूरे माइंडफुलनेस के साथ ये वीडियो देखना, तभी कुछ आपको समझ में लगेगा। तो आज इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ क्लाइमैक्स। फिर हम बात करेंगे वी टॉप्स एंड बॉटम्स की। फिर बात करेंगे क्लाइमेटिक रिवर्सल्स की, गैप्स एंड एग्जॉशन एंड मेजरिंग गैप की बात होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कंसेक्यूटिव क्लाइमैक्सेस की। फिर हम बात करेंगे क्लाइमैक्सेस कॉज्ड बाय ऑप्शंस फर्म। ठीक है, और लास्ट में सेवंथ में बात करेंगे फेल्ड कंसेक्यूटिव क्लाइमैक्सेस। चलिए फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट स्लाइड में हमारा क्या टॉपिक है। चलिए, तो इसमें हमारा फर्स्ट स्लाइड में ये है कि क्लाइमैक्सेस ब्रेकआउट दैट एंड्स ट्रेंड। तो क्लाइमैक्स क्या होते हैं जो कि एक ट्रेंड को खत्म कर देते हैं। ठीक है, उसको हम क्लाइमैक्सेस कहते हैं मोस्ट प्रॉब्लम। तो एवरी ट्रेंड बार जो कि एक ब्रेकआउट भी होती है और क्लाइमैक्स भी होता है, और जो टर्म है क्लाइमैक्स की वो ब्रेकआउट है जो कि एक लेग या ट्रेंड को खत्म कर देती है। ठीक है, तो जी उसके बाद जहाँ तो ट्रेडिंग रेंज होती है या फिर ट्रेंड ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक, और इसको हम एक्सेलरेशन कह सकते हैं मूव की, जो कि अप एंड डाउन जाता है। तो ट्रेडर डू नॉट रेफर टू अ ब्रेकआउट एज अ क्लाइमैक्स। तो ट्रेडर जो ब्रेकआउट है उसको मतलब डू नॉट रेफर एज अ क्लाइमैक्स। ठीक है, तो अंटिल द फॉलोइंग बार शोज दैट द ट्रेंड हैज हॉल्टेड। सो अब देखिए, मोस्ट क्लाइमैक्स जो है 3 से 10 बार तक ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट होता है एंड उसके बाद जहाँ रिवर्स होता है या रिज्यूम होता है ट्रेंड। तो जैसे जहाँ पे एक आप कह सकते हो ब्रेकआउट था इस रेंज का, ठीक है, बट उसके बाद क्या कंटिन्यूशन मिला, हमें नहीं मिला, वो हॉल्ट हो गया प्राइस। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक क्लाइमैक्स कह सकते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद ये रिवर्सल मिला तो 50% चांस है ट्रेंड रिवर्सल के, जो कि रिवर्सल हुआ भी यहाँ पे, और 50% चांस है ट्रेंड जंक्शन के। तो जहाँ पे प्राइस ने ट्राई किया रिवर्स करने का, बट जहाँ पे हॉल्ट हो गया और जो क्लाइमैक्स हुआ एक तरह का, बट जहाँ पे ब्रेकआउट पुल बैक आया यहाँ पे, और जहाँ पे फिर से रिज्यूम हुआ ट्रेंड। देखिए, क्लाइमैक्स है जो एक्सेलरेशन ऑफ अ मूव अप एंड डाउन। ठीक है, सो ब्रेकआउट जो है यूजली फेल होते हैं, जैसे कि पहले भी बताया था, और देयर फॉर एटलीस्ट उसको स्मॉल क्लाइमैक्स कह सकती हो। तो मोस्ट आर जो है ओनली सिंगल बार होते हैं, और जो कि माइनर रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ तो वो बुल बैक होगा ट्रेंड में, जहाँ फिर लेग होगा ट्रेडिंग रेंज में। तो सक्सेसफुल ब्रेकआउट जो है यूजली लीड्स टू माइनर लेग इन ट्रेंड या ट्रेडिंग रेंज। अब ये आप ये रेड डॉट देख रहे हो, जो भी ये रेड डॉट, ठीक है, जो रेड बॉक्स है ये वाले, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे सेल क्लाइमैक्सेस हैं। ठीक है, ये सारे सेल क्लाइमैक्स है। तो बियर्स क्या है, अग्रेसिव हो जाते हैं इसमें, और बुल्स जो है गिव अप कर देते हैं। और ये जहाँ तो थोड़ा सा हल्का सा क्लाइमैक्स होगा, जहाँ फिर कितनी बार तक रह सकता है, जैसे कि जहाँ पे देखिए 3 बार, 2 बार, जहाँ पे ओनली 1 बार है। ठीक है, तो सेम बुल्स बुल्स में भी ये 1 बार है, ये भी 1 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 1 बार है, ये भी 1 बार है। तो ये 1 बार भी हो सकता है, जहाँ ज़्यादा बार तक भी रह सकता है। तो बाय क्लाइमैक्स बुल्स अग्रेसिव हो जाते हैं और बियर्स गिव अप कर देते हैं। अब देखिए, एवरी ट्रेंड बार और सीरीज ऑफ ट्रेंड बार्स, उसको हम क्लाइमैक्स कह देते हैं। तो सक्सेसफुल ब्रेकआउट जो है कभी कभी स्विंग ट्रेंड में भी कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि मेजरिंग गैप बन जा सकता है वो, और न्यू ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। बट ब्रेकआउट यूजली फेल होते हैं, जैसे कि बताया, और क्लाइमैक्स एंड ऑफ लेग्स या ट्रेंड को हम क्लाइमैक्स कह सकते हैं, और फेल्ड ब्रेकआउट एग्जॉशन गैप एंड क्लाइमैक्स। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे गैप बिटवीन क्लोज ऑफ बियर बार एंड लो ऑफ ब्रेकआउट पॉइंट। ठीक है, एंड लो ऑफ प्रायर बार। तो ये एक तरह का रेंज थी, इस सेल क्लाइमैक्स ने ब्रेकआउट पॉइंट दिया, और ये लो था जो इसका, और इसके बीच एक हमारा गैप बन गया था। ठीक है, ये वाला हमारा यहाँ से लेकर जहाँ तक गैप बन गया था। ठीक है, ये वाला। ठीक, तो इसको रिमूव करता हूँ अभी मैं। तो ये गैप था, उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट यूजली फेल एंड बिकम एग्जॉशन गैप। तो जो ब्रेकआउट है फेल हो गया और एग्जॉशन गैप बन गया। तो एग्जॉशन गैप क्या होता है, यूजली रिवर्स होता है और टेस्ट करता है एटलीस्ट टॉप ऑफ द सेल क्लाइमैक्स। तो ये सेल क्लाइमैक्स को इसने टेस्ट किया इस एरिया पे। और फेल्ड ब्रेकआउट यूजली बिकम्स फुल बैक। सो जहाँ पे बियर फ्लैग था, एक तरह का जो बियर फ्लैग बन गया। ठीक है, डाउन ट्रेंड है ऑलरेडी, और ये डबल टॉप बियर फ्लैग है, बट इसको ऑपोजिट स्विंग ट्रेड में या ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। इंस्टेड ऑफ न्यू लो
इसने यहीं से रिवर्सल दे दिया। और इस एरिया में क्या हो रहा है, इस एरिया में देखिए सेल क्लाइमैक्स टॉप पे मिल रहा है हमें, जो बॉटम में था, तो ये क्या बन गया, गैप बिटवीन ब्रेकआउट पॉइंट एंड पुल बैक। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट था हमारा और ये हमारा आया पुल बैक। तो इसने उसको अपना ओवरलैप नहीं किया ब्रेकआउट पॉइंट को, और इसलिए ये मेजरिंग गैप बन गया। तो जहां पे हमें टारगेट मिला अगर सेल भी करते हैं इस एरिया पे कहीं पे भी। अब क्लाइमैक्स जो है ट्रेडिशनल, इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए यूजली स्ट्रॉन्ग सर्ज लेट इन द ट्रेंड। जो भी लेट इन द ट्रेंड अगर आपको बड़ी बड़ी बिग बार दिखती है उसको हम कह सकते हैं। उसके बाद अब्रप्ट या अनएक्सपेक्टेड मूव मिलता है, यानी लो प्रोबेबिलिटी होती है और बिग रिवर्सल हो सकता है उसमें। तो क्लाइमैक्स एंड क्लाइमैक्स रिवर्सल जो है ये दो टर्म है, बट सेम ही थिंग होती है, ये सेम ही होता है। क्लाइमेटिक रिवर्सल कह सकते हो या क्लाइमैक्स कह सकते हो। अब देखिए फास्ट जो रिवर्सल होता है, नो पुल बैक, नो चांस टू एग्जिट विदाउट बिग लॉस। अब देखिए वी बॉटम बना इस एरिया पे, ठीक है, वी बॉटम यानी प्राइस नीचे गया और वहीं से तुरंत रिवर्सल हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें एग्जिट करने का चांस नहीं होता विदाउट बिग लॉस, ठीक है। अगर जहां पे सेल कर रहे हो आप, टॉप लॉस जहां है, तो आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिला, तीन बड़ी बड़ी बार तुरंत जहां पे आ गई, ठीक है, तो लॉस बड़ा हो गया। अब जहाँ पे वी टॉप बन रहा है, जहाँ इन्वर्टेड वी टॉप कह सकते हो, तो बड़ी सी बुल बार बनी इस एरिया पे, जिन्होंने बाय किया वो ट्रैप हो गए और ये तुरंत रिवर्सल हो गया, ठीक है। तो ये चीज है इसमें। अब क्लाइमैक्स जो है एवरी ट्रेंड बार, उसको आप क्लाइमैक्स कह सकते हो, और जहाँ सीरीज ऑफ बार्स को, जहाँ फिर ब्रेकआउट को आप क्लाइमैक्स कह सकते हो। एक्सट्रीम एक्सेलरेशन अगर आपको मिलती है ऊपर या नीचे की साइड, उसको भी हम क्लाइमैक्स कह सकते हैं। तो जहाँ पे देखिए लाइक ऑल ब्रेकआउट, जहाँ तो सक्सीड हो सकते हैं, ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकते हैं, और जहाँ पे बाय क्लाइमैक्स है बट मोर रैली, ठीक है। तो जहाँ पे बाय क्लाइमैक्स, जहाँ पे एक तो हमारा ब्रेकआउट आया, उसके बाद सक्सीड हुआ, ट्राई किया इसने, बट वो रैली फेल होगी इस एरिया में, और द ब्रेकआउट कैन बी फेल, ठीक है, जहाँ पे ब्रेकआउट सक्सीड हुआ और जहाँ पे फेल हो गया, ठीक है। एंड हेयर बाय क्लाइमैक्स बट रिवर्सल डाउन, क्लाइमेटिक रिवर्सल, तो जहाँ पे प्राइस रिवर्स हो गया, जहाँ पे हमें नुकसान हुआ, जहाँ पे हमें फायदा हुआ। अब क्लाइमैक्स डेफिनेशन क्या होती है ट्रेडर्स के लिए, देखिए एनी अनसस्टेनेबल मूव को हम क्लाइमैक्स कह सकते हैं। अगर लेट इन द ट्रेंड आफ्टर 20 या उससे ज़्यादा बार मिलता है कोई भी ट्रेंड कंटिन्यूज, तो इसको आप ब्रेकआउट कह सकते हो। बट अगर ट्रेंड पॉज होता है या रिवर्स होता है, तो हम इसको क्लाइमैक्स या फेल्ड ब्रेकआउट कह सकते हैं। तो जहाँ पे देखिए ब्रेकआउट मिल रहा है, ब्रेकआउट मिल रहा है, तो कंटिन्यूसली जहाँ पे जा रहा है, बट जहाँ पे रिवर्सल मिला तो इसको हम क्लाइमैक्स कह सकते हैं। और फिर से हमें एक क्लाइमैक्स मिल रहा है, क्लाइमैक्स मिल रहा है, बट जहाँ पे जैसे ही रिवर्सल होने के चांसेस मिले, तो हम इसको कह सकते हैं क्लाइमैक्स, ठीक है। और इनको कह सकते हैं हम ब्रेकआउट, क्योंकि जहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो ऑल मार्केट यहाँ तो ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करती है, बट एवरी ट्रेंड बार अगर उसके ऊपर ट्रेल है तो उसको ब्रेकआउट या क्लाइमैक्स कह सकते हो। मोस्ट आर ब्रीफ एंड फेल हो जाता है ज़्यादातर, और एवरी सीरीज ऑफ ट्रेंड बार्स इज अ क्लाइमैक्स। बट जो ब्रेकआउट होते हैं बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं, जब तक वो एंड नहीं होते, जब स्ट्रॉन्ग वहां से रिवर्सल नहीं मिलता। तो क्लाइमैक्स यूजुअली एविडेंट ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा आपको क्लाइमैक्स दिखेंगे। देखिए क्लाइमैक्स जो है अनसस्टेनेबल मूव लेट इन द ट्रेंड हम कहते हैं जिसको। तो ये 5 मिनट के चार्ट में अगर हमें ये मिल रहा है इतना बड़ा बुल ट्रेंड, ठीक है, तो वेरी टाइट चैनल है और 20 और मोर बार से ज़्यादा ऊपर ही जा रहा है, तो इसको हम ब्रेकआउट कह सकते हैं हाई टाइम फ्रेम पे। और ये एक तरह का क्लियर क्लाइमैक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे 60 मिनट चार्ट है तो शो क्लियर्स बाय क्लाइमैक्स, तो ये बाय क्लाइमैक्स क्लियर शो कर रहा है इस एरिया पे। बायर्स यहाँ पे हैवी है बट बाय क्लाइमैक्स है, क्योंकि ऑलरेडी लेट इन द ट्रेंड है और एंड में जाके हमें 3 बड़ी बड़ी बार मिल रही है। तो क्या ऐसा ही चलता जाता है? ऐसा नहीं चलता, और जहां पे हॉल्ट करता है जब थोड़ा सा पुल बैक आता है, डीप पुल बैक। अब देखिए क्लाइमैक्स ब्रेकआउट लेट इन ट्रेंड। अब बुल ब्रेकआउट एंड बाय क्लाइमैक्स, जी बुल ब्रेकआउट भी है और बाय क्लाइमैक्स भी है, ठीक है। तो बुल ब्रेकआउट किसका है? जी इस एरिया इस रेंज का है, और उसके बाद रिवर्सल हुआ तो एक तरह का बियर रिवर्सल एंड ब्रेक। अब जो बाय क्लाइमैक्स था जी रिवर्स हुआ तो जी हमारा क्या है? रिवर्सल, और एक तरह का ब्रेकआउट भी है। ब्रेकआउट किसका है? जो बुल आया था ना हमारा बुल ब्रेकआउट, उसके नीचे हमें ब्रेकआउट मिल रहा है ये, और कंटिन्यूसली 3 4 5 बियर बार मिल रही है कंटिन्यूसली। तो क्लाइमैक्स यूजली रिवर्स्ड आफ्टर ब्रेकआउट लेट इन द ट्रेंड। तो क्लाइमैक्स जो है रिवर्स कर देता है अगर ब्रेकआउट मिले लेट इन द ट्रेंड 10 या 20 बार से ज़्यादा।
बट कोई भी ट्रेंड बार अगर मिलती है या सीरीज ऑफ ट्रेंड बार मिलती है उसको हम ब्रेकआउट या क्लाइमैक्स कह सकते हैं। तो जहाँ पे हमें क्या मिला, ये ब्रेकआउट एंड सेल क्लाइमैक्स मिला लेट इन द ट्रेंड, ठीक है। बट उसके बाद क्या मिला, बुल रिवर्सल एंड ब्रेकआउट। तो ये बुल रिवर्सल मिला और एक तरह का ब्रेकआउट मिला, ठीक है। और जब भी ब्रेकआउट स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड, व्हेन ब्रेकआउट एट स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड, अगर स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड में मिल जाए ब्रेकआउट, तो हम इसको क्लाइमैक्स नहीं करेंगे, इसको हम कहेंगे ब्रेकआउट। तो इसको हम ब्रेकआउट कहेंगे क्योंकि इसने नया ट्रेंड स्टार्ट किया है। अब क्लाइमैक्सेस जो है लाइक ऑल ट्रेंड्स एंड एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉमन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी होती है उसमें आप कह सकते हो कि प्रायर हाई या लो हो, या मूविंग एवरेज हो, या ट्रेंड चैनल लाइन हो, या मेजर्ड मूव हो। अब जहाँ पे फॉर कंप्लीट लिस्ट आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो देख सकते हो, उसमें सारी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया हुआ है, जाके वो देखिए। अब जहाँ पे क्या है, हमारा ट्रेंड चैनल लाइन है, तो एक तरह की जे भी हमारी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और नीचे से अगर मार्क करें, यहाँ से ऐसे मार्क करें, तो ये हमारी क्या हो गई, एक तरह की सपोर्ट। और दूसरा ये मेजर्ड मूव हमारा है, ये भी यहाँ से लेकर ब्रेकआउट पॉइंट तक ऊपर अगर मार्क करें तो ये हमारा एक तरह का रेजिस्टेंस है, वहीं से प्राइस नीचे की। तो ये चीज़ें हैं, और मूविंग एवरेज भी होता है, प्रायर हाई लो भी हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। तो बाय वैक्यूम, अगर बाय क्लाइमैक्स जो कि टेस्ट करता है रेजिस्टेंस को, उसको हम बाय वैक्यूम भी बोल सकते हैं। अब बुल ट्रेंड जो है एग्जॉशन होता है, बुल ट्रेंड रन्स आउट ऑफ बायर्स करंट प्राइस पे, जहाँ पे बुल्स जो है बाय कर रहे हैं इस एरिया पे कहीं पे भी, तो सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव बाय क्लाइमैक्स अगर मिलते हैं हमें, तो ये एक तरह का हमें बताता है कि ज़्यादा बायर्स अब नहीं बचे हैं कोई भी, और जहाँ पे प्राइस जहाँ तो साइडवेज रहेगा या फिर हो सकता है रिवर्सल हो। अब जहाँ पे सिंगल बाय क्लाइमैक्स मिला हमें, और ये टेस्ट किया इसने रेजिस्टेंस का, जहाँ पे प्राइस नीचे गया था, थोड़ी देर साइडवेज गया, और ये हमें ब्रेक बाय क्लाइमैक्स फिर से मिला और टेस्ट किया इसने रेजिस्टेंस को, यानी प्रायर हाई को। जो प्रायर हाई था, और बाय वैक्यूम जो है उसको बाय क्लाइमैक्स कहते हैं, जो कि रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है टॉप ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, जो ट्रेडिंग रेंज टॉप भी है, और वहीं से प्राइस हमारा रिवर्सल हुआ। अब सेल वैक्यूम है, तो सेल क्लाइमैक्स जो है हमारा, उसको दैट इज टेस्टिंग सपोर्ट। अब सेल वैक्यूम जो है सेल क्लाइमैक्स कहते हैं, जो कि सपोर्ट को टेस्ट करता है जहाँ बॉटम ऑफ द ट्रेडिंग रेंज को। तो जहाँ पे एंटायर जो सेल ऑफ था वैक्यूम था, क्योंकि सम ट्रेडर्स को ओनली फाइनल सेल क्लाइमैक्स देखते हैं और सेल वैक्यूम देखते हैं। अब ये था हमारा, जो इसको हम पूरे को सेल क्लाइमैक्स देख सकते हैं, या फिर ये हल्का सा 3 बार मिली है, इसको भी टेस्ट ऑफ द जे प्रायर लो हम कह सकते हो, जहाँ पे हमारा ये लोअर लो बनाया और ये प्राइस कन्वर्ट हो गया बुल ट्रेंड में, मतलब अब भी वो ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही था। अब देखिए कंसेक्यूटिव सेल क्लाइमैक्स है, एग्जॉशन है, उसको एग्जॉशन कहते हैं, जो क्योंकि कंसेक्यूटिव सेल क्लाइमैक्स मिल रहे हैं हमें, जहाँ पे मिला, यहाँ पे इस एरिया पे। तो अगर सीरीज ऑफ सेल क्लाइमैक्स मिलते हैं तो मोस्टली एग्जॉशन होता है, यानी और सेलर नहीं बचे हैं सेल करने पे लो प्राइस के आसपास। तो जहाँ पे हमारा क्या हुआ, प्राइस को सेलर ढूंढने के लिए ऊपर जाना पड़ा, ऊपर जब गया वो, तो जहाँ पे इसको फिर से सेलर मिले प्रायर हाई के आसपास। तो जैसे ही ये हमारा क्या आया, एक सिंगल सेल क्लाइमैक्स आया, तो इसने टेस्ट करने के लिए सपोर्ट को दोबारा नीचे किया। तो जहाँ पे क्या था, प्रायर लो था, सो पॉसिबली डबल बॉटम और ट्रेडिंग रेंज का लो कह सकते हो इसको, उसको टेस्ट किया इसने। और ये जो मूव था हमारा अपसाइड गया था, उतना ही मूव नीचे की साइड हमें जहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, तो उसको भी टेस्ट किया। तो हमारे पास 2 रीज़न हो गए जहाँ पे सपोर्ट के, और वैक्यूम टेस्ट किया और प्राइस फिर से ऊपर गया। अब बाय क्लाइमैक्स है जो एंड होता है रेजिस्टेंस पे, जैसे सारे बुल ट्रेंड एंड होते हैं रेजिस्टेंस के आसपास, वैसे ही बाय क्लाइमैक्स भी। अब ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में लेट इन द ट्रेंड हमें यहाँ पे बाय क्लाइमैक्स मिला, ठीक है। अब डेली चार्ट में देखिए क्या क्या हमें मिल रहा है, एक तो मेजर्ड मूव मिल रहा है जी वाला, ठीक है। वीकली चार्ट पे देखिए तो वो एक एरिया जहाँ पे आ गया, दूसरा पैराबोलिक वेज भी मिल रहा है, और वीकली वेज टॉप भी मिल रहा है, जैसे कि ये लाइन थी, ठीक है। तो जहाँ पे कितने ही रीजन, और फाइनल फ्लैग मिल रहा है इस एरिया पे देखिए, ठीक है। इस एरिया में हमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल रहा है लेट इन द बुल ट्रेंड, और पॉसिबली एग्जॉशन गैप होगा वो, और बाय क्लाइमैक्स है उसको कह सकते हो आप, ठीक है। टॉप ऑफ डेली चैनल एंड वीकली वेज टॉप के आसपास भी है, तो ये एक तरह का डेली बुल चैनल भी है, उसका बियर ब्रेकआउट आता है, जो कि बुल चैनल होता है, वो एक तरह का बियर फ्लैग होता है, बुल चैनल बियर फ्लैग। सो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला, ठीक है। तो कितने ही रीजन है जहाँ पे सेल करने के। तो जो ट्रेंड होता है यूजली एंड होता है रेजिस्टेंस के आसपास। अब सेल क्लाइमैक्स है तो एंड एट द सपोर्ट, जो कि बियर ट्रेंड सभी सपोर्ट पे एंड होते हैं।
जहाँ पे एक तो मेजर्ड मूव मिला, जहाँ पे जहाँ से लेकर जहाँ तक मेजर्ड मूव, लेग 1 मिली, ये लेग 1 थी ये वाली, ये लेग 2 थी हमारी जो पिंक लाइन थी, तो ये भी मेजर्ड मूव हो गया। और वेज जहाँ पे देखिए 1 2 3 ये वेज भी मिल रहा है हमें, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग सेल क्लाइमैक्स लेट इन द बियर ट्रेंड, ये जो 2 बार मिली, जो स्ट्रॉन्ग सेल क्लाइमैक्स है लेट इन द बियर ट्रेंड, ये बियर ट्रेंड था और इसने टेस्ट किया इसको और लेट इन द ट्रेंड थी, तो वहीं से रिवर्सल हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ लग रहा है। चलिए दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। तो परफेक्ट वी टॉप और बॉटम जो होते हैं एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। ये अब्रप्ट रिवर्सल विदाउट ट्रांजिशन जो है एक्सट्रीमली रेयर होता है। न्यूज रिलेटेड आप देख सकते हो इसको, और ओनली आपको 1 to 5 मिनट चार्ट पे मिल जाएंगे ये, और तब भी यूजली कॉम्प्लेक्स होता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो ऑलवेज हमें क्या देखना है, समथिंग एल्स, यानी हमें वेज देखना है, ठीक है। मोस्ट क्लाइमैक्स जो है वेजेस होते हैं। मेजर ट्रेंड रिवर्सल देखना है, फाइनल फ्लैग देख सकते हैं, मेजर मूव देख सकते हैं। अगर मोर रीजन है वहां पे एंटर करने के, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ जाती है। तो जहां पे हमें क्या मिल रहा है, माइक्रो वेज मिल रहा है, नेस्टेड वेज इन बिगर वेज, ठीक है, नेस्टेड वेज भी मिल रहा है, 1 बार फाइनल फ्लैग भी मिल रहा है, जहाँ पर डोजी मिल गई है बुल ट्रेंड में लास्ट में, और उसके बाद पैराबॉलिक वेज भी मिल रहा है ये वाला। बाय क्लाइमैक्स ऑलवेज इवेंचुअली फॉलोड बाय लोअर हाई, तो ये एक तरह का बाय क्लाइमैक्स था, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉप लगाया इसने 3rd नंबर पे, उसके बाद जहाँ पे प्राइस ने दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की, इस कैंडल का इसने हाई तोड़ा, बट वहीं से रिवर्स हो गया, तो ये हमारा हो गया लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई। सो ये चीज़ें। अब परफेक्ट वी टॉप और बॉटम जैसे कि बताया कि यूजली रियल होता है, तो यूजली रिवर्सल डाउन आफ्टर बाय क्लाइमैक्स हमें देखने को मिलता है ऑलवेज आपको लोअर हाई के बाद, ठीक है। आप इसको लोअर हाई कह सकते हो, ठीक है। जहाँ फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, दोबारा से वो पुल बैक आया, तो इसको भी हम सेल लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हैं। ये हमारा क्या था, हायर हाई लोअर हाई, ठीक है। तो ये लोअर हाई था, तो यूजली जो लोअर हाई होता है वो रिट्रेस करता है एटलीस्ट थर्ड ऑफ द सेल ऑफ, इट इज देयरफॉर अ लोअर हाई। तो थर्ड ऑफ द सेल ऑफ मतलब कैसे कि जैसे ये हमारा एक सेल ऑफ आया, तो इसका थर्ड क्या होगा, ये 33% हो गया हमारा, और 50% में आपने फिबोनाची देखा होगा, तो 50% में भी कई सेल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बाय क्लाइमैक्स है ऑलवेज उसमें गैप मिलेगा आपको। बुल ब्रेकआउट हैज़ अ गैप बिटवीन क्लोज ऑफ अ बुल बार, तो हाई जो है प्रायर बार का और लास्ट हायर हाई, तो मिनिमम गोल क्लाइमैक्स रिवर्सल है जो कि टेम्पररी एंड ऑफ द ट्रेंड। तो जहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, एक तरह का मोस्ट क्लाइमैक्स रिवर्सल जो होता है, जहाँ पे बुल हमारा ब्रेकआउट आप कह सकते हो, जो क्लाइमैक्स कह सकते हो, लेट इन द ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद फॉलोड बाय ट्रेडिंग एज एंड नॉट ऑप्शन, तो इसके बाद यूजली ये नहीं है कि वो रिवर्स हो जाएगा वहीं से, जहाँ पे देखिए कितनी देर वो साइडवेज रहा, ठीक है। उसके बाद हमें ट्रेंड रिजम्पशन की ट्राई की इस एरिए पे दोबारा से, बट वो क्या हो गया, फेल्ड हो गया, और वहां से हमें सेल क्लाइमैक्स इनसाइड बार जे मिली, उसके बाद ये सेल क्लाइमैक्स मिला, ये लोअर हाई मिला। तो कई रीजन थे जहाँ पे सेल करने के, तो जो बुल ब्रेकआउट ऑलवेज हमें वो बाय क्लाइमैक्स कह सकते हैं, जो कि ट्रेंड रिवर्सल को डाउन में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। अब बाय क्लाइमैक्स है उसका मतलब ये है कि नो वन लेफ्ट टू बाय एट हाई प्राइसेस, ठीक है। आफ्टर बिग सरप्राइज ब्रेकआउट लो प्रोबेबिलिटी इवेंट बुल्स टेक प्रॉफिट, तो जहाँ पे क्या है, बुल्स ने प्रॉफिट बुक किया इस एरिया पे, और क्योंकि उनको एक बड़ी बिग बुल बार मिल गई, तो उनको एक तरह का गिफ्ट मिल गया, तो वो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि ये लो प्रोबेबिलिटी इवेंट होते हैं, तो जहाँ पे कोई भी बाय करने के लिए इस प्राइस पे नहीं बचा है, ठीक है। तो वीक बियर्स क्या करेंगे, फाइनली वो हमारा जो बाय बैक करेंगे शॉर्ट, अपना जो लॉसेस कवर करेंगे। स्ट्रॉन्ग बियर क्या करेंगे, वो अब भी होल्ड करेंगे, क्योंकि उनको साइडवेज प्राइस एक्शन दिखा इस एरिया में। तो वीक बुल्स नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंटिन्यू रैली, सो स्ट्रॉन्ग बुल्स ओनली वांट टू बाय लोन, तो स्ट्रॉन्ग बुल्स नीचे के प्राइसेस पे बाय करेंगे। तो जहाँ पे क्या बुल्स क्या कर रहे हैं, वांट टू अवॉइड रिस्क ऑफ क्लाइमेट रिवर्सल, तो जहाँ पे भी बुल्स कुछ बुल्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे क्लाइमेटिक रिवर्सल आ सकता है, और बियर्स अग्रेसिवली सेल कर रहे हैं इस एरिया में। अब बाय क्लाइमेक्स है, तो बुल्स वेट करते हैं 10 या उससे ज़्यादा बार, अगर वो बाय दोबारा करना चाहते हैं। तो वंस जैसे ही बुल्स प्रॉफिट बुक करते हैं, वो बाय तब तक नहीं करेंगे जब तक 1 से लेकर 5 बार तक नीचे ना जाए प्राइस, जहाँ और कोई ना कोई सपोर्ट लेवल नहीं मिलता है।
अगर उनकी इंटेंशन जे है देन वो एग्जिट ही नहीं करेंगे, वो ऐड करेंगे और नीचे जाने पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो बुल्स हैं उन्होंने प्रॉफिट बुक किया क्योंकि उनको लगता है कि एग्जॉशन हो गए हैं वो बुल्स और डी पुल बैक या रिवर्सल मिल सकता है। जहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया इस एरिया पे प्रॉफिट बुक किया। अब दोबारा बाय करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, 10 या उससे ज़्यादा बार वेट करना पड़ेगा, या फिर एक पुल बैक टू 2 लेग वेट करनी पड़ेगी या उससे ज़्यादा लेग। सो वो ये श्योर करते हैं कि बियर स्ट्रॉन्ग नहीं है तब बाय करेंगे और इनफ टू रिवर्स। ठीक है, तो उन्होंने वेट किया होगा जहाँ पे फर्स्ट पुल बैक सेकेंड लेग मिली, सेकेंड लेग थोड़ी डीप थी हमारी और वहाँ पे ये फर्स्ट बाय एंट्री थी और ये हमारा सेकेंड बाय था। ठीक है, हाई टू, तो जहाँ पे हो सकता है बाय करें। अब सेल क्लाइमेक्स है तो ऑलवेज हैज़ अ गैप। बियर ब्रेकआउट उसमें आपको ऑलवेज गैप मिल जाएगा बिटवीन क्लोज ऑफ बियर बार एंड लो ऑफ प्रायर बार और लास्ट फोर लो। तो ये एक सॉन्ग हमारा सेल क्लाइमेक्स था और इसका क्लोजिंग पे लेकर जहाँ इसका लो देखिए ये हमारा इतना बड़ा गैप है। ठीक है, और जे वाला भी हमारा गैप है इतना बड़ा। बट बियर्स क्या करते हैं, उनको पता है कि अगर सेल हमें स्ट्रॉन्ग बियर बार मिल रही है लेट इन द ट्रेंड तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि ये रिस्की हो सकता है और क्लाइमेटिक रिवर्सल हो सकता है। और बुल्स क्या करेंगे, बाय करेंगे और वो होप करेंगे कि रिवर्सल अप हो जाए। तो बुल्स यहाँ पे बाय करेंगे, बियर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और प्राइस यहाँ पे ऊपर गया सेलर्स ढूंढने के लिए। अब वी बॉटम है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेजर ट्रेंड रिवर्सल अटेम्प्ट। ये हमारी एक तरह की आप कह सकते हो ट्रेंड लाइन है, ये भी हमारी बियर ट्रेंड लाइन है। तो जहाँ पे क्या हो रहा है, यूजली दैट हायर लो रिट्रेसेस। ठीक है, हायर हाई एंड हायर लो at the third of the sell off. It is therefore an attempt of at a low higher low major trend reversal. So higher probability to buy after strong reversal up from major trend reversal. Here there was no strong reversal up. So जहाँ पे क्या हो रहा है, reversal up from sell climax always eventually followed by higher low. So जहाँ पे जैसे ही हमारा reversal up आया है इस एरिया पे, इसने ट्रेंड लाइन जहाँ पे ब्रेक की, उसके बाद जहाँ पे भी ब्रेक की, बट जब बहुत ज़्यादा ऊपर गया तो जो नीचे जो प्राइस आ रहा है वो भी देखेंगे हम, फर्स्ट लेग पुल बैक टू लेग। तो अगर जहाँ पे बाय भी कर रहे हैं, एक तो टाइट बियर चैनल है हमारा और बॉटम ऑफ द ट्रेडिंग रेंज है, तो ओके ओके बाय है, बाय करना ठीक है इस एरिया पे। तो बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बट प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है तो होल्ड कीजिए, या फिर एंड ऑफ द सेशन जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है उसको लेके बुक कीजिए। अब गैप जो है इसकी कई सारी टाइप होती हैं। बाय क्लाइमेक्स जो होता है उसमें ऑलवेज आपको गैप मिल जाएगा, क्लोज ऑफ द फाइनल बार जो कि क्लाइमेक्स की होगी और हाई ऑफ द प्रायर बार बिफोर ब्रेकआउट एंड गैप डाउन टू ब्रेकआउट पॉइंट प्रायर हाई। तो ये क्या था हमारा, एक बाय क्लाइमेक्स था, ये भी बाय क्लाइमेक्स था और ये गैप था इसका, ये प्रायर हाई का गैप था। ठीक है, ये वाला हमारा गैप है इतना बड़ा। ठीक है, सो एक तो ये मिल जाएगा। सेल क्लाइमेक्स में भी आपको गैप मिल जाएगा, फाइनल बार और ऑफ क्लाइमेक्स एंड लो ऑफ द प्रायर बार जस्ट बिफोर बिगर ब्रेकआउट और गैप अप टू ब्रेकआउट पॉइंट और पॉइंट्स प्रायर लो और लोअर्स। अब यहाँ पे क्या है, सेल क्लाइमेक्स था, पुल बैक आया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, अब गैप जो पॉइंट है उसको पूरा कर रही है मार्केट। ठीक है, तो कई तरह के गैप्स मिल जाएंगे। जहाँ पे देखिए जो ब्रेक सेल क्लाइमेक्स था, जो ब्रेकआउट पॉइंट था उसको इसने कवर कर दिया, एग्जॉशन बार, एग्जॉशन गैप बन गया वो। अब क्लाइमेटिक रिवर्सल जो है उसके बाद क्या फॉलो करता है, देखिए जहाँ पे बाय क्लाइमेक्स है, बाय क्लाइमेक्स, बाय क्लाइमेक्स। ठीक है, जहाँ पे रिवर्सल है, ठीक है, जहाँ पे लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल है। सो जहाँ पे ट्रेडिंग रेंज है उसके बाद क्या हुआ, बियर ट्रेंड रिजम्पशन। तो समटाइम्स जो बुल ट्रेंड है इमीडिएटली रिवर्स हो जाता है बियर ट्रेंड में। ठीक है, जैसे कि ये बुल ट्रेंड था, इमीडिएटली रिवर्स हो गया बियर ट्रेंड में। तो मोस्ट रिवर्सल जो है वो ट्रांजिशन करते हैं, फर्स्ट तो पहले स्मॉल ट्रेडिंग रेंज में होगा, उसके बाद फिर वो हो सकता है रिवर्स हो या रिजम्पशन हो। तो जहाँ पे बायोक्लाइमेक्स था जो, उसमें ओनली 1 बार फाइनल फ्लैग था। जहाँ पे देखिए, मेरे को क्लियर करने दीजिए पहले ये। अब जहाँ पे बायोक्लाइमेक्स कहाँ पे है हमारा, ये बायोक्लाइमेक्स है, उसके बाद ये जो डोजी बार है ना, ये है हमारी क्या, फाइनल फ्लैग। तो इसको हम ट्रेडिंग रेंज भी कह सकते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो एक तरह का टाइप ऑफ माइक्रो डबल टॉप बन जाता है ये। और मोस्ट रिवर्सल जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं ट्रेडिंग रेंज में, और जहाँ पे क्या था, लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल आफ्टर बाय क्लाइमेक्स टॉप। तो ये हमारा जो लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल था, एक तो ट्रेडिंग रेंज था और एक ट्रेंड रिवर्सल भी था फ्रॉम जे बाय क्लाइमेक्स पे। अब कंफ्यूजन जो यूजली फॉलोड बाय
क्लाइमैक्स फॉलोज क्लाइमैक्स ट्रेडिंग रेंज लाइकली। अब जैसे ही सेल क्लाइमैक्स आपको बिग डाउन या बिग अप मिले, बिग अप या बिग डाउन जब भी बाय क्लाइमैक्स हो, वाइस वर्सा, तो क्या करते हैं, ये एक बिग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो यूजली इसको ट्रेडिंग रेंज में फॉर्म हो जाता है 10 या उससे ज़्यादा बार। अब जहाँ पे सेल क्लाइमैक्स मिला हमें, जहाँ पे मिला बाय क्लाइमैक्स, तो उसके बाद क्या हुआ, ट्रेडर कंफ्यूज हो गया, मार्केट कंफ्यूज हो गई है जहाँ पे। तो कंफ्यूजन जो है हॉलमार्क होता है ट्रेडिंग रेंज का। उसके बाद ट्रेंड जंक्शन हो सकता है, जहाँ रिवर्सल हो सकता है। तो जहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड कहीं भी नहीं गया, ये पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, और उसके बाद साइडवेज। तो जहाँ पे सेल हाई, बाय लो, और मिडल में कहीं ना कहीं स्कैल्प। ठीक है, अपना प्रॉफिट बुक करो, होल्ड नहीं करना ज़्यादा देर। अब सेल क्लाइमैक्स रिवर्सल जो है यूजली रिवर्स नहीं होते हो, मोस्ट क्लाइमैक्स रिवर्सल डू नॉट रिवर्स द ट्रेंड। ठीक है, जहाँ तो वो एंड कर देंगे करंट मूव को, उसके बाद क्लाइमेटिक रिवर्सल फॉर्म, जब भी क्लाइमेटिक रिवर्सल जो फॉर्म होते हैं वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग लगता है और थोड़ा सा ड्रामना लगता है कि हाँ प्राइस अब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, बट लुक लाइक वो क्विकली स्टार्ट ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इन हिंडसाइड यूजली जस्ट अ शार्प लैग इन ट्रेडिंग रेंज। अब जहाँ पे देखिए क्लाइमेट रिवर्सल अप देन ट्रेडिंग रेंज, जहाँ पे प्राइस अप ऊपर गया, उसके बाद नीचे गया, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्लाइमेट ये एक तरह का ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो गया। ये प्राइस नीचे गया, ये प्राइस ऊपर गया, तो 2 बार रिवर्सल हो गया जी। क्लाइमेट्री रिवर्सल डाउन देन ट्रेडिंग रेंज, तो ये क्लाइमेट्री रिवर्सल डाउन आया, उसके बाद ये ऊपर गया, फिर क्लाइमेट्री रिवर्सल डाउन गया, बट ये ट्रेडिंग रेंज, ये भी ट्रेडिंग रेंज। ठीक है, अब क्लाइमैक्स जो है उसमें आपको 1 से 3 बड़ी बड़ी बार मिल जाएंगी, जहाँ फिर छोटी बड़ी बार बहुत सारी मिल जाएंगी। 1 से 3 बार अगर मिलती हैं, या 10 से या उससे ज़्यादा बार छोटी बार भी मिलती है, तो सेम ही होता है, क्लाइमैक्स ही उसको कहेंगे। तो अर्ली चाहे मिले या लेट इन द ट्रेंड मिले, सिंगल क्लाइमैक्स हो सकते हैं, कंसेक्यूटिव क्लाइमैक्स हो सकते हैं, बिग ब्रीफ क्लाइमेटिक रिवर्सल, और समटाइम न्यूज रिलेटेड हो सकते हैं। तो ऑलवेज आपको टेस्ट देखना है कि वो टेस्ट कर रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को या नहीं। तो यहाँ पे सेल क्लाइमैक्स जो है एक सिंगल बड़ी बार है। ठीक है, उसके बाद इसने बॉटम ऑफ द ट्रेडिंग रेंज टेस्ट किया, उसके बाद दूसरी बार तुरंत रिवर्स होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बाय क्लाइमैक्स है, जो कि 3 कंसेक्यूटिव सीरीज ऑफ बार्स है, 3 या उससे ज़्यादा। तो उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया और फिर से रिवर्स हुआ, जहाँ पे 4 बार बाय क्लाइमैक्स है, बुल ट्रेंड बार्स, तो इसको भी हम क्लाइमैक्स कहेंगे। अब माइक्रो चैनल जो है कैन बी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स कैन बी माइक्रो चैनल और टाइट चैनल मेड ऑफ ऑर्डिनरी बार्स। और अगर बार्स जो है अनसस्टेनेबल है, इसका मतलब होता है क्लाइमेटिक, तो उसको हम माइक्रो चैनल जो होते हैं उसको भी क्लाइमैक्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे माइक्रो चैनल क्या होते हैं, देखिए वीडियो देख सकते हो जाकर आप। तो जहाँ पे क्या मेरे 7 बार बुल माइक्रो चैनल लेट इन बुल ट्रेंड कैन बी बाय क्लाइमैक्स। तो एक तो ये बुल ट्रेंड है, दूसरा माइक्रो चैनल, यानी कोई भी बार प्रीवियस बार के नीचे नहीं गई 7 बार तक। ठीक है, और जे बार जो है बाद में 7th बार प्रीवियस बार के नीचे गई। तो कुछ आप अगर ये 5 मिनट का है तो 15 मिनट पे आपको ये एक तरह का सिंगल बड़ी बार मिल जाएगी, जहाँ आधे घंटे में लगा लीजिए, जहाँ 1 घंटे में लगा लीजिए बड़ी बार। तो इन सीरीज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव बाय क्लाइमैक्सेस, अगर ये 1 मिनट की चार्ट है तो 1 घंटे में एक ही सिंगल बड़ी बार मिलेगी, ये बुल बार। ठीक है, ये वाली, क्योंकि 4 कंसेक्यूटिव, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, तो एक तरह की सिंगल बड़ी बार मिल जाएगी। अब टाइट चैनल है, ये भी एक तरह का क्लाइमैक्स हो सकता है। 20 बार बियर टाइट चैनल है, जहाँ पे देखिए 20 बियर बार। अब ये टाइट चैनल है यहाँ पे सीरीज पे देखिए अगर। ठीक है, और स्मॉल पुल बैक बियर ट्रेंड भी है, पुल बैक एक बार मिला हमें, यहाँ पे एक बार पुल बैक मिला। और लेट इन बियर ट्रेंड है, तो एक तरह का सेल क्लाइमैक्स हो सकता है, क्योंकि बियर ट्रेंड ऑलरेडी डाउन है और ऐसे तो मार्केट नहीं जाएगी डाउन साइड। तो जहाँ पे होल्ड किया प्राइस ट्रेडिंग रेंज में रहा और वहाँ से रिवर्सल की ट्राई की, बट यहाँ से फिर डाउन साइड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए फेल्ड बुल ब्रेकआउट ऑन 30 मिनट क्लाइमैक्स ऑन 5 मिनट चार्ट। इसका मतलब क्या है, अगर ये देखिए क्या हो रहा है इस एरिया पे, फेल्ड बुल ब्रेकआउट मिल रहा है इस एरिया पे, फेल्ड बुल ब्रेकआउट जहाँ पे। और मोस्ट बुल एंड बियर ट्रेंड्स जो है किससे स्टार्ट होते हैं और एंड भी किससे होते हैं, ब्रेकआउट से। और जब भी ब्रेकआउट फेल होता है तो एक तरह का
मतलब ट्रेंड की स्टार्टिंग पे फेल हो जाता है ब्रेकआउट, तो इसको क्या कहते हैं, फेल ब्रेकआउट। ना कि क्लाइमैक्स कहते हैं इसको, ना कि क्लाइमैक्स रिवर्सल। इवन दो आपका ब्रेकआउट जो होता है कोई भी, वो क्लाइमैक्स होता है, तो इसको हम फेल्ड बुल ब्रेकआउट ही कहेंगे, क्योंकि इसने ट्राई किया था इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करने का, स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड था जी, तो इसको ब्रेकआउट ही कहेंगे, बट फेल्ड ब्रेकआउट। यहाँ पे फेल्ड रिवर्सल अब था, ब्रॉड बियर चैनल है ऑलरेडी, तो जब भी कोई भी ब्रेकआउट फेल होता है तो उसको हम क्लाइमैक्स छोटे टाइम फ्रेम पे मिल जाता है वो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कैसे। अब 30 मिनट्स फेल बुल ब्रेकआउट है ये, तो ये बाय क्लाइमैक्स है 5 मिनट चार्ट में, ठीक है। ये 30 मिनट का जो भी चार्ट देखा था हमने, 30 मिनट का था जी, फेल्ड ब्रेकआउट जो है 30 मिनट चार्ट पे है ये। बट ऑन 5 मिनट चार्ट ये क्या शो कर रहा है, बाय क्लाइमैक्स, जो कि फेल्ड बुल ब्रेकआउट ऑन 30 मिनट चार्ट पे है। पैराबोलिक वेज मिला टॉप पे, और मेजर्ड मूव भी मिल गया, जितना जे मूव था उतना ही जे मूव हमें मिला, उसके बाद साइडवेज, उसके बाद रिवर्सल। अब ट्रेंड्स जो है बिगन यानी स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेंड को, और एंड भी कर सकते हैं ट्रेंड को, कौन, ब्रेकआउट, जो कि क्लाइमैक्स होते हैं। अब बियर ब्रेकआउट है वो जो मतलब डिडंट बिकम सेल क्लाइमैक्स एंड ऑफ द बियर ट्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या मेरा ट्रेंड, अब बियर ब्रेकआउट मिला, अब जहाँ पे भी बियर मिला, तो जहाँ पे एक बुल ब्रेकआउट मिला जो कि फेल्ड हो गया, और रिवर्स करने के लिए बियर ट्रेंड को, और 1 बार बाय क्लाइमैक्स बना और बियर फ्लैग, जहाँ बुल्स ने ट्राई किया ऊपर जाने का, बट वो रिवर्स हो गया इधर से। अब ट्रेंड जो है एंड करता है, जो ब्रेकआउट है वो ट्रेंड्स को एंड कर देता है, यानी एग्जॉस्टिव क्लाइमैक्स एंड लीड्स टू ट्रेडिंग रेंज या रिवर्स। तो जे लास्ट में हमें एक बड़ी बियर बार मिल रही है लेट इन द ट्रेंड, तो ये इसका मतलब है कि अभी ट्रेंड खत्म होने वाला है और रिवर्स हो गया यहाँ से प्राइस। अब ट्रेंड यूजली बिकम्स विद ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट जो है क्लाइमैक्स होता है, जो कि रिवर्स नहीं है। अब यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट न्यू मिला बुल ब्रेकआउट, और जो लेट मिला बुल ट्रेंड ट्रेडिंग रेंज का टॉप भी है, तो जहाँ पे प्राइस फिर से होल्ड किया, साइडवेज गया। ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब ब्रेकआउट जो है सक्सीड हो सकता है या फेल हो सकता है, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। ब्रेकआउट जहाँ तो सक्सीड हो जाता है तो उसको मेजरिंग गैप कहेंगे, अगर फेल हो जाता है तो एग्जॉशन गैप कहेंगे, यानी क्लाइमेटिक रिवर्सल। आप वीडियो देख सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड मेजर्ड मूव वाली, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। अब जहाँ पे एक बिग बड़ी बुल बार मिल रही है, ठीक है, लेट इन बुल ट्रेंड, यानी 20 बार से ज़्यादा जो बुल ट्रेंड था उसके बाद मिल रही है ये, और एक बड़ी बार मिल रही है, कहीं पे भी आपको बड़ी बार नहीं मिलेगी जितनी ये बड़ी बार है। सो इसमें क्या है कि रिस्क अभी इंक्रीज हो जाता है अगर हम बाई करते हैं इसमें, और हो सकता है जी एंड हो बुल ट्रेंड का, जहाँ तो जी मेजरिंग गैप हो सकता है और प्राइस को और ऊपर ले जा सकता है, और जहाँ फिर ये एग्जॉशन गैप हो सकता है, बाय क्लाइमैक्स हो सकता है, जो कि बुल ट्रेंड को खत्म कर सकता है। तो जहाँ पे क्या हुआ, इसने बुल ट्रेंड को खत्म नहीं किया और प्राइस ऊपर गया। अब मेजरिंग गैप जो है एक तरह का, जहाँ फिर एग्जॉशन गैप है वो कैसे पता चलता है, अब देखिए जहाँ पे बाय क्लाइमैक्स है इस एरिया पे, और जहाँ पे एक गैप भी है, ठीक है, तो फॉलो थ्रू जब मिला है इस एरिया पे, जे हमें क्या मिला, वीक मिला, ठीक है, यानी 2 बार ही फॉलो थ्रू के मिले, जो कि बुल बार नहीं थे और डोजी थे हमारे, ठीक है, बियर डोजी। बट इसमें क्या है एक इंटरेस्टिंग चीज़, कि इसने गैप क्लोज नहीं किए, और उसके बाद इसने हमें नया बुल ब्रेकआउट इस कैंडल ने दे दिया और इस कैंडल ने भी। अब मेजरिंग गैप है तो इसमें देखिए 2 चॉइसेस हो सकती हैं मिडिल लाइन की, बाय क्लाइमैक्स, ठीक है, ये क्या बन गया हमारा मैचरिंग गैप, और कुछ कंप्यूटर इसको ब्रेकआउट पॉइंट से लेकर मिडिल गैप तक मापते हैं। तो एक तो कुछ कंप्यूटर जहाँ ये फर्स्ट पॉइंट हो गया उनका, ये सेकंड पॉइंट हो गया मिडिल ऑफ द गैप, और ये थर्ड पॉइंट पे टारगेट रखते हैं, वो टारगेट, ठीक है, जहाँ फिर वो जहाँ पे स्मॉलर मेजरिंग गैप देखेंगे, उनका फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और थर्ड ये हो गया प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अब क्लाइमैक्स जो है मेजरिंग गैप या एग्जॉशन गैप है, देखिए वो कैसे, अब गुड फॉलो थ्रू मिल रहा है जहाँ पे 3 बियर बार में, ये बियर हमारा क्या आया, बियर ब्रेकआउट, जहाँ पे 3 फॉलो बार भी मिली, गुड फॉलो बार। पुल बैक जो है जो ये आया, इसने गैप क्लोज नहीं किया, यानी इसके ऊपर नहीं गया ब्रेकआउट पॉइंट के। तो जहाँ पे क्या है बिग बियर ट्रेंड बार है, लेट इन बियर ट्रेंड, यानी आफ्टर 20 बार, पहले तो साइडवेज रहा, उसके बाद नीचे गया थोड़ा सा, उसके बाद हमें मिल रही है, तो लो प्रोबेबिलिटी हो जाती है, और ये रिस्क
हो सकता है सेल क्लाइमैक्स हो और बियर ट्रेंड को एंड करने के लिए हो, बट जहाँ पे क्या हुआ, मेजरिंग गैप मिला, जानी इसने एंड नहीं किया बल्कि इसने कंटिन्यू रखा ट्रेंड को, मेजर्ड है, जितना ये ब्रेकआउट पॉइंट है उतना ही मूव नीचे गया यहाँ पे। तो ब्रेकआउट जो है न्यू लेग डाउन नीचे गया, और जब एग्जॉस्शन गैप हो सकता है, सेल क्लाइमैक्स एंड एंड ऑफ द बियर ट्रेंड एंड भी कर सकता है, बट जहाँ पे क्या किया इसने, जहाँ पे अब हो सकता है प्राइस ऊपर भी जाए, बट इसने मेजर्ड मूव को टच कर लिया। अब जो गैप है देखिए जहाँ पे क्लोज हो गया और यूजली ट्रेडिंग रेंज हो, सो ये जो अनदर बियर ब्रेकआउट मिला इस एरिया पे, बट वो बियर ब्रेकआउट इसका जो मिला था इस एरिया का, वो इसने कवर कर दिया, गैप क्लियर कर दिया, तो हो सकता है आप ट्रेडिंग रेंज में रहे। अब गैप जो है अगर क्लोज हो जाता है तो ट्रेडिंग रेंज जल्दी आने वाली होती है उसका मतलब, और अगर अनदर बियर ब्रेकआउट मिल जाए जैसे कि जहाँ पे मिला, बट जो पुल बैक है ओवरलैप कर देता है ब्रेकआउट पॉइंट को, तो पॉसिबली एग्जॉशन गैप होता है और एंड ऑफ द बियर ट्रेंड उसको कह सकते हैं। और जहाँ फिर 50-50 चांस होते हैं कि मेजरिंग गैप भी हो। ओवरलैप का मतलब होता है कि नेगेटिव गैप, तो इसने ओवरलैप तो किया इस कैंडल ने, ठीक है, विक उसके ऊपर तो गई, बट वो जो क्लोजिंग है वो उसके ऊपर नहीं दिया इसने ब्रेकआउट पॉइंट, तो बट फिर भी वो जितना ये मूव था हमारा ये वाला, उतना ही मूव नीचे मिल गया हमें, मेजर्ड मूव, उसके बाद प्राइस रिवर्स हुआ। अब क्लाइमैक्स जो होते हैं उसमें क्या है, ट्रेंड ट्राई करता है एक्सेलरेट करने के लिए 10 से 20 बार तक, आफ्टर 20-20 बार। अब जहाँ पे बिगेस्ट बियर बॉडी है आफ्टर 50 बार जो कि बियर ट्रेंड में थी, तो एग्जॉशन गैप हो सकता है ना कि मेजरिंग गैप। उसके बाद क्या है, हमें ट्रेडिंग रेंज मिलेगी, बुल ट्रेंड मिलेगा जहाँ दोनों मिल सकती हैं। और अगर फर्स्ट रिवर्सल जो होता है वो फर्स्ट टारगेट जो होता है बुल्स का, वो क्या होता है, सेल क्लाइमैक्स जो होगा उसका टॉप, यानी ये वाला, ये सेल क्लाइमैक्स था हमारा, उसके बाद साइडवेज गया और इसके ऊपर इसने टारगेट पिक किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा मेजर्ड मूव अप हो सकता है, यानी ट्रेडिंग रेंज की हाइट हो सकती है, या फिर बॉडी जो ब्रेकआउट बॉडी है उसकी हाइट। तो जहाँ पे ट्रेडिंग रेंज की अगर हाइट लें हम, तो जहाँ पे हमारा ये टारगेट इसमें भी कंप्लीट हो गया और न्यू ब्रेकआउट जो मिला है उसकी ब्रेकआउट पॉइंट, और उतनी ही बॉडी अगर ऊपर लें तो जहाँ पे भी टारगेट मेट हुआ। अब बुल एग्जॉशन जो गैप होता है, लेट एंड स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट, लेट उसको हम एग्जॉशन गैप कह सकते हैं। जैसे एड रेजिस्टेंस जहाँ पे मेजर्ड मूव थी और चैनल लाइन थी, ये चैनल लाइन है हमारी और ये मेजर्ड मूव है ये वाला, ठीक है। तो जहाँ पे ये ब्रेकआउट टेस्ट था इस एरिया पे ध्यान से देखिए, ब्रेकआउट टेस्ट किया इसने ये वाले का, उसके बाद लेट इन द बुल ट्रेंड ये हमें बड़ी सी बुल बार मिली, उसके बाद साइडवेज गया ओवरलैप, तो इसमें रिस्क हो जाता है। अब जब भी जहाँ पे ब्रेकआउट टेस्ट करता है जो कि बिग गैप क्रिएट करता है, तो ये मेजर मूव टारगेट तक पहुंचता है मिड पॉइंट ऑफ द गैप। तो ये मिड पॉइंट ऑफ द गैप था, जे फर्स्ट था हमारा, जे सेकंड था, और जे हमारा थर्ड टारगेट था, वहां पे पहुंचा। और अगर उसके ऊपर जाती है मेजर मूव के तो हम रिवर्सल एट द हायर टारगेट, तो हायर टारगेट ये था, इसके बाद हमें रिवर्सल मिला। तो न्यू बुल ब्रेकआउट लेट इन द बुल ट्रेंड था, तो 1 से लेकर 3 बार तक बेस्ट लुकिंग बुल बार है और बिग बार है एंड बिग बॉडी है, तो गैप बिटवीन क्लोज एंड प्रायर बार हाई, ठीक है। सो ये हमारा एक एग्जॉशन गैप बन गया और प्राइस नीचे गया। बुल एग्जॉशन गैप जो है स्मार्ट सेलर के लिए गिफ्ट है। वो बुल्स जो है उनके पास ज़्यादा प्रॉफिट है और वो कोई भी रीज़न चाहते हैं एग्जिट करने के लिए, और उसको बड़ी सी बियर बुल बार को वो गिफ्ट देखते हैं, एक तरह का फाइनल प्रॉफिट। सो बुल्स अगर प्रॉफिट नहीं लेते हैं और अगर स्मॉल पुल बैक अगर वो सोचते हैं, और फिर वो होल्ड करके रखेंगे इस एरिया पे। बट जहाँ पे क्या है, कोई भी बायर्स नहीं बचा है लेट इन द बुल ट्रेंड, ऊपर के प्राइसेस पे कोई भी बाय नहीं करना चाहता है क्योंकि लेट हो, प्राइस के ऊपर ऑलरेडी चला गया है, एक पुल बैक पेंडिंग होता है तो वेट करते हैं, तो नो वन लेफ्ट टू बाय एट दिस हाई प्राइसेस। इसको नीचे जाना होगा बायर्स ढूंढने के लिए, और वीक बियर्स जो है वो स्टॉप आउट हो जाते हैं यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग बुल्स जो है ओनली बाय लो, तो स्ट्रॉन्ग बुल्स बाय नीचे के प्राइसेस पे करेंगे। अब जहाँ पे ब्रीफ अपॉर्चुनिटी होती है बीएस के लिए शॉर्ट करना टॉप ऑफ द उस जहाँ पे हाइट पे। सो बियर्स एंड बुल्स एक्सपेक्ट क्या करते हैं, बिग करेक्शन एटलीस्ट 10 बार टू लेग आफ्टर बाय क्लाइमैक्स, तो जहाँ पे 1 पुल बैक 2, ठीक है, या फिर 10 बार नीचे। अब बुल एग्जॉशन गैप है तो हायर प्रोबेबिलिटी होती है शॉर्ट आफ्टर बियर ब्रेकअप। जो बुल एग्जॉशन गैप था
जहाँ पे अगर सेल करते हैं जल्दी, ठीक है, तो इसमें हमें ये चीज़ मिलेगी, रिस्क रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा, बट प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी, लो। अगर हम जहाँ पे सेल करते हैं, इस एरिया पे सेल करते हैं, इसमें क्या मिलेगा, हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी हाई, बट ये चीज़ है जो वो मिलेगी रिस्क रिवॉर्ड लो मिलेगी। तो आप पे डिपेंड करता है, आपको रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए, ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी यानी लॉसेस ज़्यादा बार होंगे, तो आप पे डिपेंड करता है, जहाँ फिर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, लॉसेस होंगे तो कम, बट जब होंगे तो वो बराबर कर देगा वो प्रीवियस जो भी होगा। अब सेल एग्जॉस्शन गैप है, लेट स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू बियर ब्रेकआउट लेट इन बियर ट्रेंड, एंड 1 से 3 बेस्ट लुकिंग बियर ट्रेंड बार मिली है, बिग बियर बॉडी मिली है, और गैप जो है क्लोज हो गया प्रायर बार का लो, ठीक है, और वीक स्केल इन बुल्स जो है गिव अप कर दिया है, सोल्ड आउट विद लॉसेस। अब जहाँ पे जो है बुल्स ने लॉस किया, एट स्पॉट एट हेयर मेजर मूव बॉटम ऑफ द चैनल भी है, तो बहुत सारे रीज़न है जहाँ पे अगर वीक बुल जो है वो गिव अप करते हैं, बट स्ट्रॉन्ग बुल्स होल्ड करेंगे इसको जब तक उनको ये चीज़ नहीं मिलती, ठीक है, या फिर वो लॉसेस जो उनका लॉस स्टॉप लॉस होगा वो मेजर्ड मूव टारगेट, यानी यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे अगर जहाँ पे बाय भी कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस बड़े होते हैं उनके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए जहाँ पे क्या है, अब सेल एग्जॉस्शन गैप जो है, तो स्मार्ट बायर्स के लिए ये भी एक तरह का बीएस गिफ्ट होता है, ठीक है। अब बीएस जो है उनको गिफ्ट ज़्यादा मिल रहा है इस एरिया पे, ठीक है, जब बड़ी सी बार ने गिफ्ट दे दिया उनको, ठीक है, और वो कोई भी रीज़न चाहते हैं एग्जिट करने के लिए, तो इसमें क्या है, बीएस इसको गिफ्ट देखते हैं, और सरप्राइजिंगली इसमें बिग फाइनल प्रॉफिट वो देखते हैं, तो जहाँ पे नीचे के प्राइस पे कोई भी सेलर्स नहीं बैठा है, तो इसको सेलर ढूंढने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, और जो वीक बुल्स हैं वो भी स्टॉप आउट हो जाते हैं इस एरिया पे, स्ट्रॉन्ग बियर्स जो है ओनली वो हाई पे सेल करेंगे। तो ब्रीफ अपॉर्चुनिटी होती है बुल्स को, अगर वो लो कर वेरी मतलब लो पे बाय करते हैं इस एरिया पे, क्योंकि दो रीज़न है, एक मेजर्ड मूव है और एक बियर मतलब जो चैनल है हमारा बुल बुल ब्रेकआउट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो एटलीस्ट 10 बार 2 लेग जो है टारगेट रख सकते हैं आफ्टर सेल क्लाइमैक्स, ठीक है। बुल्स एंड बियर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि करेक्शन अप जल्दी ही मिलेगी, तो इस एरिया पे वो अपना बुल्स बाय करते हैं, बियर्स प्रॉफिट बुक करते हैं। बियर्स जो है, जो स्ट्रॉन्ग बियर्स है वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे अगर वो सोचते हैं कि जहाँ पे स्मॉल पुल बैक आएगा, ठीक है, तो वो होल्ड करके रखेंगे, ठीक है, बट अगर लेट इन द ट्रेंड है तो हो सकता है कि उनको लॉस भी हो, जैसे कि जहाँ पे प्राइस पूरा ही बुल ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब सेल एग्जॉस्शन गैप है, तो हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि बाय आफ्टर बुल ब्रेकआउट। अब जब अगर बुल्स अगर अर्ली बाय करते हैं तो उनको रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है, पर प्रोबेबिलिटी कम मिलती है अगर जहाँ पे बाय कर रहे हैं इस एरिया पे, इस एरिया पे, ठीक है। अगर बुल्स जो है बाय कर रहे हैं आफ्टर ब्रेकआउट तो उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, रिस्क रिवॉर्ड कम मिलता है उनको। अगर वो जहाँ पे बाय कर रहे हैं रिस्क इतना बड़ा होगा, प्रॉफिट उनका कम होगा इस एरिया पे या इस एरिया पे। अब कंसेक्यूटिव बाय क्लाइमैक्स अगर मिलते हैं तो कोई भी बाय करने के लिए नहीं बचता है, तो जहाँ पे सीरीज ऑफ बाय क्लाइमैक्स मिल रहा है इस एरिया में, जितने भी ग्रीन बॉक्स है वो देखिए, ठीक है, तो कोई भी पुल बैक भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, और ऑफन वेज बनता है जहाँ पैराबोलिक वेज और मेजर मूव के आसपास, ठीक है। तो जो भी क्लाइमैक्स होता है जहाँ पे इस एरिया पे, जहाँ से क्लाइमैक्स है, ये क्लाइमैक्स है, ये क्लाइमैक्स है, वो स्मॉल बॉडी एंड बियर बॉडी उसमें एंड हो जाता है, यानी चैनल जो है 75% रिवर्स हो जाते हैं, जहाँ तो ट्रेडिंग रेंज में जहाँ ऑपोजिट ट्रेंड। तो बुल चैनल जो होता है एक बियर फ्लैग होता है, और बियर चैनल जो होता है वो बुल फ्लैग होता है, समझे, बुल चैनल बियर फ्लैग, ये बुल चैनल है, बट अगर ऐसे आ रहा है प्राइस तो एक बियर फ्लैग बन गया जी हमारा, यानी बियर ब्रेकआउट आएगा। बियर चैनल है यानी ऐसे आया है, और अगर प्राइस ऐसे जा रहा है तो एक इसका बुल ब्रेकआउट आएगा। अब कंसेक्यूटिव बाय क्लाइमैक्स है, तो वीक जो बियर्स हैं वो फाइनली गिव अप करते हैं, तो जहाँ पे क्या हो रहा है, बियर्स जो है स्केल इन, अगर जो स्ट्रॉन्ग बियर्स हैं वो स्केल इन करेंगे इस एरिया पे, इस एरिया पे, क्योंकि उनको लगता है कि प्राइस जल्दी ही रिवर्स होगा। वीक बियर्स हैं जिनके पास पैसा कम होता है, जहाँ जो लॉजिकली नहीं सोचते हैं, तो वो अपना लॉसेस के साथ बाय बैक करेंगे अपने शॉर्ट्स को। स्ट्रॉन्ग बियर्स कभी भी बाय बैक नहीं करते हैं शॉर्ट्स को, क्यों, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं होती।
तो जहाँ पे कोई भी बाय करने के लिए नहीं बैठा है टॉप ऑफ द रेंज, तो जहाँ पे प्राइस को नीचे ही जाना पड़ेगा बायर्स ढूंढने के लिए। अब कंसेक्यूटिव बाय क्लाइमेक्स है तो स्ट्रॉन्ग बुल्स क्या करते हैं, ओनली बाय पुल बैक। तो जहाँ पे बाय अगर कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट भी तो बुक करना है, राइट। तो जहाँ पे कोई भी ट्रैप्ड बियर नहीं मिलता है उनको, तो स्ट्रॉन्ग बुल्स बाय करना छोड़ देते हैं। स्ट्रॉन्ग बुल्स नीचे बाय करना चाहते हैं बाय पे, और ओनली आफ्टर स्ट्रॉन्ग बियर्स टेक प्रॉफिट। तो वीक बुल्स जो है आर नॉट इनफ टू कंटिन्यू रैली, स्ट्रॉन्ग बियर्स जो है जीत जाते हैं इसमें। जहाँ पे पहले बुल्स जीते, अब बियर्स जहाँ पे जीत गए हैं। अब कंसेक्यूटिव बाय क्लाइमेक्स है, कोई भी बाय करने के लिए नहीं बैठा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिल सकता है, एक तो 10 बार 2 लेग मिल सकती है, या तो 10 बार मिलेगी या 2 लेग्स डाउन मिलेगी। तो जहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7, ठीक है, और 8 9, या इसको कह सकते हो आप, या फिर आप इसको कह सकते हो 1 पुल बैक और यहाँ पे 2, ठीक है। तो वो दोबारा जहाँ पे, क्योंकि बुल्स का कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, और जब तक पुल बैक नहीं आता तो वो बाय जहाँ पे दोबारा करेंगे इस एरिया पे। और स्ट्रॉन्ग बुल्स सोचते हैं कि बीएस जो है ओनली हायर पे सेल करेंगे, और बुल्स बाय दोबारा करते हैं जो कि ऊपर लेग जाएगी, और बीएस जो है प्रॉफिट बुक करते हैं वहाँ पे। अब कंसेक्यूटिव बाय क्लाइमैक्स अगर मिलता है तो ओनली 25% चांस होता है कि हमें बुल ब्रेकआउट मिले। कंसेक्यूटिव बाय क्लाइमैक्स अगर बुल चैनल में मिल रहा है तो बुल चैनल एक तरह का बियर फ्लैग होता है, तो 75% चांसेस होते हैं बियर ब्रेकआउट के और उसके बाद साइडवेज जाने के। बट ओनली 25% चांस होते हैं कि बुल ब्रेकआउट मिले और उसके बाद एक अनदर लेग ऊपर की तरफ मिल सकती है, मैजिक मूव। अब जब बुल चैनल है और बाय क्लाइमैक्स आ रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हमें डाउन साइड का ब्रेकआउट मिले, जिसके चांसेस होते हैं 75%, ठीक है। अब बुल ब्रेकआउट, अब बुल चैनल है तो मार्केट साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। अब हम सोच रहे थे कि डाउन साइड का ब्रेकआउट मिले, बट जहाँ पे हमें बुल ब्रेकआउट मिल गया उसका, तो स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। ब्रेकआउट, उसके बाद ये चैनल में, उसके बाद ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। सो लो प्रोबेबिलिटी इवेंट होता है तो ट्रैप, दोनों ही ट्रैप होते हैं, बुल्स एंड बियर्स दोनों ही। तो वो फर्स्ट बुल बैक पे बाय करेंगे, सो उनको लगता है कि सेकंड लेग तो दोबारा मिलेगी, ठीक है। सो बाय क्लाइमैक्स अगर कंटिन्यू मिलते हैं कंसेक्यूटिव तो एक तरह का वेज टॉप भी क्रिएट करता है ये। तो दिस इज अ बुल ब्रेकआउट अबव वेज टॉप, सो एक्सपेक्ट ब्रेकआउट हुआ मेजरिंग गैप। तो मेजरिंग गैप हमें मिला जे वाला, जहाँ से लेकर जे वाला मूव जहाँ तक। अब कंसेक्यूटिव बाय क्लाइमैक्सेस है तो एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि ट्रेडिंग रेंज और उसके बाद बियर ट्रेंड आफ्टर कंसेक्यूटिव बाय क्लाइमैक्स, ठीक है। तो कोई भी बाय करने के लिए नहीं बैठा है इस प्राइस पे इस टाइम पे, ठीक है। जहाँ पे बाय क्लाइमैक्स है, जहाँ पे बाय क्लाइमैक्स है, जहाँ पे बाय क्लाइमैक्स, तो जहाँ पे बार बार बाय क्लाइमैक्स है तो कोई भी बाय करने के लिए ऊपर के प्राइसेस पे नहीं बैठा हुआ। तो 75% चांस है जहाँ तो हमें 10 बार 2 लेग मिले साइडवेज टू डाउन पुल बैक। तो जहाँ पे क्या मिला, ये फर्स्ट लेग मिली हमें नीचे की साइड, उसके बाद थोड़ा साइडवेज गया और सेकंड हमें दोबारा से लेग मिल गई 20 बार हमारी ये ट्रेडिंग रेंज भी है आफ्टर बाय क्लाइमैक्स। तो बीयर्स ने क्या किया, बीयर्स प्राइस नीचे जाने के लिए फेल हो गए वो, ठीक है, रिवर्सल डाउन करने के लिए वो फेल्ड हो गए और बीयर्स ने अपने शॉर्ट्स दोबारा बाय किए। बुल्स को भी यही चीज़ दिख रही है कि बीयर्स जो है इतने स्ट्रांग नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं टू गेट बियर ब्रेकआउट एंड बियर ट्रेंड, तो बुल्स भी यहाँ पे बाय स्टार्ट करेंगे। अब कंसेक्यूटिव बाय क्लाइमैक्स है सो समटाइम हमें बिगर बाय क्लाइमैक्स मिल जाता है। सो इस एरिया पे क्या हो रहा है, बुल्स दोबारा से उन्होंने बाय करना स्टार्ट किया और ट्रेंड जंक्शन अप हो गया आफ्टर जो ट्रेडिंग रेंज था हमारा, उसके बाद पुल बैक आया और फिर बुल ब्रेकआउट आया दोबारा से। सो इवन बिग बुल ब्रेकआउट मिला है लेट इन द बुल ट्रेंड। सो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्लाइमेट है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस इतना ऊपर है और ये हमें बायर्स जो है क्लाइमेटिक मिला, तो इसको हम बाय वैक्यूम टेस्ट ऑफ द टॉप ऑफ द चैनल कह सकते हैं। 3 पुशेस कह सकते हैं, वेज टॉप जहाँ मेजर्ड मूव टारगेट, तो ये मेजर्ड मूव टारगेट था हमारा ये, और ये वेज टॉप कह सकते हो इसको, ठीक है। तो इसमें माइक्रो डबल टॉप जो है तो इसमें हमारे सेकंड लेग अप भी मिल गई फ्रॉम द
सेकंड वीक बाय क्लाइमेक्स। तो ये फर्स्ट लेग थी और ये जो बड़ी सी वीक है ये हमारी बन गई सेकंड लेग। ये हमारी सेकंड फर्स्ट लेग डाउन थी, ये हमारी सेकंड लेग डाउन थी। तो एक तरह का ये ट्राइंगल बन गया, ट्रेडिंग रेंज भी बन गई हमारी। बुल्स दोबारा से थक गए हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या तो 10 बार 2 लेग हमें पुल बैक मिलेगा। ये फर्स्ट लेग मिल गई, ये हमारी सेकंड लेग, और दोबारा से रिजम्पशन के लिए ट्राई कर रहे हैं बुल्स। अब कंसेक्यूटिव बाय क्लाइमेक्सेस हैं तो वीक बुल्स एंड बियर्स जो है पैनिक में क्या करते हैं, पैनिक में हो जाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट है बट 50 बार इनटू बुल ट्रेंड, तो 50 बार बुल ट्रेंड के बाद हमें मिला है तो कंसेक्यूटिव क्लाइमेक्स जो है एग्जॉशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहाँ पे हमें वेज टॉप मिला, मेजर मूव अप मिला और माइक्रो डबल टॉप भी मिला। तो ये क्या है, हमारा एग्जॉशन गैप बन गया, ना कि मेजरिंग गैप। तो वीक बियर्स क्या करते हैं, वो पैनिक करते हैं और बाय बैक करते हैं अपना शॉर्ट्स। वीक बुल्स भी पैनिक एंड बाय करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि न्यू लेग जो है ऊपर की तरफ हम मिस कर देंगे, बट जहाँ पे दोनों ट्रैप हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बुल्स इसको क्या देखते हैं, एक तरह का गिफ्ट देखते हैं और वो जहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं एट द हाई प्राइजेस। स्ट्रॉन्ग बियर्स क्या करते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि ग्रेट प्राइस है जहाँ पे सेल करने का, जहाँ पे सेल करेंगे, जहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि एग्जॉस्टिव जो गैप है बाय क्लाइमेक्स के बाद हमें 10 बार 2 लेग पुल बैक जल्दी ही मिलेगा। तो बियर्स जो है बैट करते हैं कि कोई भी बाय करने के लिए इस प्राइस पे नहीं बैठा हुआ, कोई भी बाय नहीं करेगा इस प्राइस। अब कंसेक्यूटिव सेल क्लाइमेक्स है तो बियर चैनल सो बुल फ्लैग, जैसे कि पहले बताया, तो एक तरह का बियर चैनल है, बुल फ्लैग है, तो सेल क्लाइमेक्स भी मिल रहे हैं, सेल क्लाइमेक्स, ठीक है, सीरीज ऑफ सेल क्लाइमेक्स मिल रहे हैं, ना कि पुल बैक भी कम मिल रहा है। तो जो भी क्लाइमेक्स मिल रहा है वो एंड हो जाता है स्मॉल बॉडी या बुल बॉडी के साथ। जैसे ये बुल बॉडी मिली सेल क्लाइमेक्स के बाद, ये डोजी मिली, जो डोजी मिली सेल क्लाइमेक्स के बाद, ये सेल क्लाइमेक्स मिला और ये बुल बार मिली हमें, ठीक है। तो चैनल जो होता है 75% चांस होते हैं बियर चैनल के कि उसको बुल ब्रेकआउट मिले और उसके बाद ट्रेडिंग रेंज हो जहाँ ऑपोजिट ट्रेंड। तो बुल चैनल जो है बियर फ्लैग होता है, बियर चैनल जो है बुल फ्लैग होता है, और ये कई बार ऑफन एंड होता है वेज या पैराबोलिक वेज मेजर मूव के आसपास। तो ये हमारा एक फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराबोलिक एंड वेज बन गया हमारा, ये हमारा बन गया फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सेम टारगेट हमारा उसी जगह पे। अब कंसेक्यूटिव सेल क्लाइमेक्स है तो कोई भी वीक पुल नहीं बचा है इस एरिया पे बाय करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। वीक बियर्स जो है वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि कंटिन्यू रख सकें सेल ऑफ, तो और स्ट्रांग बुल्स जो है जीतेंगे इस एरिया पे। तो जहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रांग बियर्स क्या सोच रहे हैं कि बुल्स जो है लोअर प्राइसेस पे खरीदेंगे, ऑफ कोर्स वो लोअर प्राइसेस पे खरीदेंगे। तो बियर्स सेल करते हैं नदर लेग डाउन के लिए, बट जब कोई भी नहीं बचता है बुल्स, जहाँ पे कोई भी बाय, जहाँ पे जो बुल बाय कर रहे थे, जहाँ पे बुल बाय कर रहे थे, इस एरिया पे बुल बाय कर रहे थे, इस एरिया पे बुल्स ने बाय किया, बट वो एंड में बाय करना छोड़ देते। तो जब वो बाय करना छोड़ेंगे ट्रैप्ड बुल, कोई भी ट्रैप्ड बुल्स नहीं बचा है, तो स्ट्रॉन्ग बियर सेल ही करना छोड़ देंगे। स्ट्रॉन्ग बियर्स जो है ओनली क्या करेंगे, सेल करेंगे हाई प्राइसेस पे, लो प्राइसेस पे सेल नहीं करेंगे। एंड ओनली जब स्ट्रॉन्ग बुल्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तब वो सेल करेंगे। यानी जे वाले प्राइसेस पे अच्छा है सेल करना, जे भी था ठीक था, बट जो स्ट्रॉन्ग अपना बुल चैनल है तो यहाँ पे सेल करना नॉट अ गुड आइडिया। अब कंसेक्यूटिव सेल क्लाइमेक्स है तो बुल्स क्या करते हैं, मोर विलिंग टू बाय। अब यूजली टेक्स एटलीस्ट 10 bars 2 legs up बिफोर बियर कैन डिसाइड इफ रैली इज जस्ट अ पुल बैक इन बियर ट्रेंड। जहाँ की रिवर्सल है, न्यू बुल ट्रेंड हो सकता है, जैसे कि जहाँ पे हुआ। तो जहाँ पे क्या है, बुल्स क्या सोच रहे हैं कि बियर्स जो है वीक हैं और वो सेल नहीं करेंगे अपने, दे डू नॉट सेल आउट ऑफ लॉन्ग। तो वो अपने लॉन्ग्स को क्या करते हैं, जो लॉन्ग पोजीशन बनाई है उन्होंने वो सेल नहीं करेंगे। इंस्टेड वो क्या करेंगे, बुल्स जो है बाय बिलो बार्स एंड रिवर्सल ऑफ एक्सपेक्टिंग हायर प्राइस, तो वो और ऐड करेंगे। तो प्राइस को ऊपर जाना ही पड़ेगा क्योंकि सेलर नीचे के प्राइसेस पे नहीं मिलेंगे आपको, और जब हाई होगा तो बुल्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और बियर्स हाई प्राइसेस पे सेल करेंगे। तो जहाँ पे क्या हो रहा है, इस एरिया पे हम बाय कर सकते हैं लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल, एक तरह का वेज बॉटम भी है, सेकंड एंट्री बाय सेटअप है जी, और सेकंड बुल सिग्नल बार है, ठीक है। और जहाँ पे क्या है,
बुल्स कॉल बाय कर रहे हैं बाय हायर लो मेजर, तो जहाँ पे बाय हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल पे भी बाय कर रहे हैं बुल्स। ठीक है, चलिए लास्ट स्लाइड रह गई है, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगी। सो इसमें देखिए अब कंसेक्यूटिव सेल क्लाइमेक्स है, तो नो वन लेफ्ट टू सेल, कोई भी सेल करने के लिए नहीं बचा है। ठीक है, नीचे के प्राइसेस पे, तो इस प्राइसेस पे कोई सेल करने के लिए नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि इसको सेलर ढूंढने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा प्राइस को। तो बुल्स जो स्केल इन बुल्स जिन्होंने जहाँ बाय किया, फिर जिन्होंने जहाँ बाय किया, जिन्होंने जहाँ बाय किया, वो और इस एरिया पे बाय करेंगे। ठीक है, जो वीक बुल है वो एग्जिट कर जाएंगे लॉस के साथ। जो स्ट्रॉन्ग बुल है वो कभी भी सेल नहीं करेंगे अपनी लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि वो कभी भी स्क्यूज आउट नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, वो कभी भी अपना जो है बाय मतलब बाय करते ही रहेंगे वो। अब कंसेक्यूटिव सेल क्लाइमेक्स है तो ऑफन कॉज्ड बाय ऑप्शन फर्म। तो कुछ इंस्टीट्यूशन स्पेशलाइज होते हैं सेलिंग ऑप्शन में। तो जैसे स्टॉक कोई भी, आप जैसे बैंक निफ्टी कह लीजिए, आप स्टडी रेट जानी अगर 0.2% एक घंटे में ऊपर या नीचे होता है, तो वो जो डेल्टा होता है ऑप्शन का, डेल्टा जो पुट का होता है वो इंक्रीज होता है फास्टर। जैसे डाउन जा रहा है तो इसका पुट है जो, ठीक है, तो जो बायर्स हैं वो तो बाय करेंगे पुट, ठीक है, बाय करेंगे। ठीक है, जो बायर ऑप्शन बायर्स हैं, तो जो ऑप्शन सेलर हैं वो क्या करेंगे इसमें, वो कॉल को सेल करेंगे, कॉल को। ठीक है, तो 0.2% पर आवर एंड इट एक्सेलरेट, जैसे ये सेल क्लाइमेक्स में रहे, सेल क्लाइमेक्स में रहे, तो जो गामा जो डेल्टा होता है वो भी हमारा इंक्रीज होता है जल्दी से जल्दी। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इंस्टीट्यूशन जो है पुट सेल करते हैं, और लॉस जो जो पुट सेल करते हैं उनके लॉसेस भी जल्दी जल्दी बढ़ते रहते हैं। तो जहाँ पे जिसने पुट सेल किया होगा और वो सोच रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, पुट प्राइस जाएगा, लेकिन प्राइस नीचे जा रहा है, तो उनके लॉसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि गामा इंक्रीज हो सकता है उनके पुट्स का। तो उसका मतलब है कि डेल्टा भी इंक्रीज हो रहा है पैराबोलिकली यानी बहुत तेजी से। अब कंसेक्यूटिव सेल क्लाइमेक्स जो है, जैसे कि पहले बताया कि ऑप्शन फर्म की वजह से होता है वो, तो उनके पास हैज है, उनके लॉसेस हैज होते हैं। तो इजीस्ट वे क्या करते हैं, वो स्टॉक या फ्यूचर सेल कर देते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने पुट सेल किया होगा, यहाँ पे सपोज पुट सेल किया है इस एरिया पे, ठीक है, यहाँ पे सपोज उन्होंने पुट सेल किया पर प्राइस नीचे जा रहा है, तो उनको क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं उनको। ठीक है, बट वो क्या करेंगे, वो जैसा उसी का फ्यूचर बाय कर लेंगे अल्टरनेटिव। ठीक है, बाय कर लेंगे, सॉरी सेल करेंगे फ्यूचर, या फिर अगर स्टॉक है उसका तो वो स्टॉक सेल करेंगे, यानी पुट जो है उनका वो हैज हो जाएगा। ठीक है, तो विद देयर लॉसेस जैसे ही एक्सलरेट होते हैं, वो क्या करते हैं, सेलिंग जो स्टॉक एंड फ्यूचर में अपनी पोजीशन बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि पैसा बहुत होता है, उनका पैसे की कमी नहीं होती है उनके पास। तो एज मच 50% जैसे ही वो सेल क्लाइमेक्स कैन बी कॉज दिस इंस्टीट्यूट हैज कर देते हैं अपने शॉर्ट को, जो पुट होती है उसको हैज कर देते हैं। तो दिस इज कंफर्म अगर रिवर्सल अप और नो फॉलो थ्रू सेलिंग टुमारो। ठीक है, अब कंसेक्यूटिव सेल क्लाइमेक्स जो है, देखिए अब सेल क्लाइमेक्स इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम बाय क्लाइमेक्स। ठीक है, क्योंकि मोस्ट फर्म जो है बाय जो कॉल्स बाय करती है वो बुल्स होते हैं, और वो बुल्स जो बाय करते हैं कॉल्स इंस्टेड ऑफ स्टॉक टू मेक अ बेट विद स्मॉलर रिस्क। ठीक है, तो फर्म्स दैट सेल ऑप्शन डू नॉट हैव द सेम रेट ऑफ गामा इंक्रीजेस ड्यूरिंग बाय क्लाइमेक्स एज ड्यूरिंग सेल क्लाइमेक्स। सो उनका देयर प्रेशर टू हैज बाइंग स्टॉक एंड फ्यूचर इज लेस। तो उनका प्रेशर कम होता है कि उनको हैज करने की जरूरत कम पड़ती है। तो लेस अर्जेंट बाइंग बाय बोथ टाइप ऑफ फर्म्स मीन बाय क्लाइमेक्स आर नॉट एक्सट्रीम एज सेल क्लाइमेक्स। तो सेल क्लाइमेक्स ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बाय क्लाइमेक्स। तो मोस्ट फर्म क्या करती है, प्रेफर टू बाय वैल्यू, फ्यूअर आर विलिंग टू बाय स्ट्रॉन्ग रैलीज, बाय क्लाइमेक्स टेंड टू बी लेस इंप्रेसिव देन सेल क्लाइमेक्सेस। ठीक है, तो जो सेल क्लाइमेक्सेस होते हैं उनका रेट जो अगर पुट आप बाय करते हो, पुट का वैल्यू ज़्यादा बढ़ता है इंस्टेड ऑफ बाय। ठीक है, अगर आप कॉल बाय कर रहे हो। अब कंसेक्यूटिव सेल क्लाइमेक्स जो है ओनली 25% चांस होते हैं बियर ब्रेकआउट, जैसे कि पहले बताया था। तो
बियर चैनल जैसा कि बुल फ्लैग होता है, कंसेक्यूटिव सेल क्लाइमेक्स बियर चैनल के अंदर हमें मिल रहे हैं जी, बियर चैनल के अंदर तो 70% होता है बुल ब्रेकआउट मिले और उसके बाद साइडवेज टू अप मिले। ओनली 25% होता है बियर ब्रेकआउट मिले और उसके बाद एक नीचे की लेग मिले और मेजर मूव डाउन। तो जहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट मिला है हमें वेज बॉटम, जी वेज बॉटम था हमारा, जी स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट मिला। तो हमें क्या मिला, फर्स्ट लेग नीचे मिली, सेकंड लेग डाउन, ठीक है। कंसेक्यूटिव बियर बार्स अपने लो पे क्लोज हो रही है, वन बिग बियर बार, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे। तो फॉलो थ्रू भी अच्छा है, कोई भी बुल बार नहीं है। तो एटलीस्ट हमें सेकंड लेग डाउन मिली है इस एरिया पे, सेकंड लेग डाउन मिली। तो बियर ब्रेकआउट बिलो वेज बॉटम जो है 50% चांस होते हैं फेल होने के और उसके बाद रिवर्स हो सकता है। तो लेस अगर आप गुड बियर फॉलो थ्रू मिले लाइक हेयर, तो जहाँ पे लेस चांस है रिवर्स होने के, बट जहाँ पे भी रिवर्स हुआ है। अब कंसेक्यूटिव सेल क्लाइमेक्स जो है समटाइम्स क्या होता है, बिगर सेल क्लाइमेक्सेस। अब डबल टॉप बियर फ्लैग इस एरिया पे है और एक तरह का मेजर्ड मूव भी है हमारा जी वाला ब्रेकआउट पॉइंट, और ये टाइट हमारा बियर चैनल है, ठीक है। तो जहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट मिल रहा है तो मार्केट साइकिल स्टार्ट हो जाता है दोबारा से, ब्रेकआउट होता है उसके बाद चैनल फिर ट्रेडिंग। जी हमारा ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट, ये हमारा चैनल ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये हमारी ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। सिंस कंसेक्यूटिव सेल क्लाइमेक्स जो है यूजली फॉर्म ऑफ अ वेज बॉटम, तो दिस इज अ बियर ब्रेकआउट बिलो अ वेज बॉटम। सो एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं हम, ब्रेकआउट टू बी मेजरिंग गैप हेयर अ नेक लाइन ऑफ अ डबल टॉप बियर फ्लैग। तो जहाँ पे मेजरिंग गैप भी हमें मिला इस एरिया पे, तो लो प्रोबेबिलिटी होती है, तो ट्रैप दोनों ही ट्रैप हो जाते हैं बुल्स एंड बियर। तो वो फर्स्ट पुल बैक सेल करते हैं और उनको लगता है कि सेकेंड लाइन जो लेग है वो नीचे बिल्कुल आने के चांसेस होते हैं उसके, तो सेकेंड लेग जहाँ पे हमें मिली इस एरिया पे। अब कंसेक्यूटिव सेल क्लाइमेक्स जो है वीक बुल्स एंड बियर्स जो है पैनिक हो जाते हैं वो। अब वो क्या कर रहे हैं देखिए, समटाइम्स अगर आपको पुल बैक मिले आफ्टर कंसेक्यूटिव क्लाइमेक्स, सो एक और लेग नीचे मिल सकती है 5 to 10 बार्स तक, ऑफन बिग सेल क्लाइमेक्स और वन लास्ट स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट। तो इस सीरीज पे क्या हो रहा है, सेल क्लाइमेक्स में रहे हैं, सेल क्लाइमेक्स में रहे हैं, सेल क्लाइमेक्स में रहे हैं, उसके बाद जहाँ पे आया पुल बैक ने ब्रेकआउट पॉइंट जो गैप था हमारा ये वाला, इसको फिल नहीं किया, तो इसका मतलब हमें मेजर मूव डाउन मिल सकता है। तो जहाँ पे सेल क्लाइमेक्स मिला 75% चांस होते हैं कि 10/2 लेग रिवर्सल मिले या ट्रेडिंग रेंज, तो जहाँ नीचे के प्राइसेस पे कोई भी सेल करने के लिए नहीं बैठा है, तो जहाँ पे फर्स्ट पुल बैक टू ये हो सकता है या 10 बार ऊपर। तो जहाँ पे यूजली है सेल क्लाइमेक्स सेल वैक्यूम डाउन टू सपोर्ट, तो सपोर्ट के आसपास इसको टच करने आई, उसके बाद मेजर मूव टारगेट था, वीक्स बुल फाइनली गेव अप, जो वीक बुल है उन्होंने गेव अप किया, बल्कि उनको होल्ड करना चाहिए था, और स्ट्रॉन्ग बुल्स तो होल्ड करती हैं तो उनको प्रॉफिट हुआ। अब कंसेक्यूटिव सेल क्लाइमेक्स, अगर पुल बैक आपका पुल बैक हैज अबाउट हाफ एज मैनी बार्स, अब जब भी बियर चैनल है और 30 से 50 बार तक रहता है, इट इज़ अ स्टिल 20 बार बियर चैनल, हायर टाइम फ्रेम पे वो 20 बार बियर चैनल भी हो सकता है। तो 10/2 जो 2 लेग करेक्शन होती है हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे, वो भी एक तरह का पैटर्न होता है। तो इन जनरल आप कह सकते हो मिनिमम गोल जो होता है हमारा, हाफ एज मैनी बार एज इन द ट्रेंड। सो जब बियर चैनल 30 to 50 बार रहता है बियर चैनल, तो बुल्स रिवर्सल जो होता है यूजली लास्ट एट लीस्ट 20 बार तक वो रह सकते हैं। तो बिफोर बियर्स जो है कंसिडर्ड सेलिंग अगेन। तो बुल्स क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि प्राइस हैज़ बिकम टू हाई टू बाय, तो बायर्स वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। अब कंसेक्यूटिव सेल क्लाइमेक्स समटाइम नीड्स वन मोर क्लाइमेक्स। अब कंसेक्यूटिव सेल क्लाइमेक्स बट बियर ब्रेकआउट इंस्टेड ऑफ रिवर्सल अप, तो जहाँ पे कंसेक्यूटिव सेल क्लाइमेक्स मिल रहे हैं इस एरिया पे, बट यहाँ पे एक और हमें रिवर्सल जो नहीं मिला बल्कि बियर ब्रेकआउट मिला। तो ऑफन हमें क्या मिलता है, सेकंड इवन स्ट्रॉन्गर सेल क्लाइमेक्स बिफोर एग्जॉस्शन एंड पुल बैक। तो इस एरिया पे अगर हम बाय करते हैं ना, तो हमारी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि एक तो मेजर मूव टारगेट है, हाई प्रोबेबिलिटी बाय है, जहाँ पे अगर क्लोजिंग पे भी बाय करते हो बियर बार क्लोजिंग, जहाँ पे हाई वन पे बाय करते हो, तो जहाँ पे भी हो सकती है, पॉसिबली फेल्ड ब्रेकआउट हो सकता है,
बिलो टाइट बियर चैनल के, और पॉसिबली एक्सॉशन गैप भी हो सकता है। तो यहाँ पे बाय करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। कंसेक्यूटिव बाय क्लाइमैक्स है तो समटाइम्स आपको एक और क्लाइमैक्स चाहिए होता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्लाइमैक्स है हमारा, और जे भी बिगेस्ट बुल बार आफ्टर 20 बार हमें मिली, ठीक है। कंसेक्यूटिव बाय क्लाइमैक्स भी मिल रहे हैं हमें, तो पॉसिबली फील्ड ब्रेकआउट ऑफ टाइट बुल चैनल, तो टाइट बुल चैनल है उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हमें मिल सकता है, पॉसिबली टॉप ऑफ द ट्रेडिंग रेंज भी है हमारा। तो पॉसिबली एग्जॉशन गैप है, सेकंड लेग ट्रैप भी हो सकता है, बाय ट्रैप, और वैक्यूम टेस्ट ऑफ द डबल टॉप। तो डबल टॉप जो फर्स्ट है हमारा, जो सेकंड, तो डबल टॉप भी हमारा उसको भी टेस्ट करने आया। 8 बार बुल माइक्रो चैनल है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर भी है, वन कोई भी बार प्रीवियस बार के नीचे नहीं गई, 8 बार तक देखिए कोई भी बार नहीं गई, कोई भी बार। तो जहाँ पे हमें पता लग रहा है कि बायर्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फर्स्ट टाइम जो रिवर्सल जो डाउन आएगा, जहाँ पे जो फर्स्ट रिवर्सल आएगा वो प्रोबेबली फेल होगा, प्रोबेबली थोड़ा और ऊपर जाएगा और फिर हम सेल करेंगे तो फिर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है हाई। देखिए आप इसमें देखिए, अब जब भी स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आपको मिलता है तो हमें सेकंड या उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बाय क्लाइमैक्स मिल जाता है बिफोर एग्जॉशन एंड बुल बैक। तो जहाँ पे बाय क्लाइमैक्स था, ठीक है, डबल टॉप भी बनाया बट डबल टॉप के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। तो इसने क्या किया, बाय क्लाइमैक्स, तो ट्रेडर एक्सपेक्ट करते हैं 10 बार 2 लेग साइडवेज टू डाउन, देन इधर ट्रेंड रिजम्पशन अप और जहाँ ट्रेंड रिवर्सल डाउन। ये बाय क्लाइमैक्स था हमारा बाय वैक्यूम टेस्ट ऑफ द जस्टरडे हाई। तो जस्टरडे हाई का ये था हमारा, जस्टरडे हाई ये था, इसको टेस्ट किया, इसने टेस्ट किया तो, बट क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं दी। देखिए आप ये वीक बना दी इसने, बट क्लोजिंग नहीं दी और ऊपर एक बड़ी वीक बना दी इसने। सो बुल्स जो है अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बियर सेल कर रहे हैं इस सीरीज, और 13 बार बुल माइक्रो चैनल है इस सीरीज पे। तो एक्सट्रीम है, सो अनसस्टेनेबल एंड क्लाइमैटिक मूव होता है, क्योंकि देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार के बुल माइक्रो चैनल आप कह सकते हो, कोई भी बार प्रीवियस बार के नीचे नहीं गई तो पैराबोलिक वेज, सो बाय क्लाइमैक्स, तो पॉसिबली प्राइस नीचे आएगा ही आएगा। तो अब देखिए क्या हो रहा है, बुल्स एंड बियर्स दो है, दोनों क्या करेंगे, सेल द क्लोज करेंगे। उन्होंने सेल द क्लोज जहाँ किया, सेल द क्लोज जहाँ किया, और रिवर्सल डाउन के लिए टारगेट रखेंगे। बुल्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे इस सीरीज में, बियर सेल करेंगे न्यू शॉर्ट में। अब डबल टॉप लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल इस सीरीज पे बना रहे हैं ये वाला, ठीक है। 50% चांस होता है कि ट्रेंड रिवर्सल डाउन जा सकता है, और ट्राइंगल बुल फ्लैग भी बना रहा है यहाँ पे, तो 50% चांस है कि ट्रेंड ऊपर जा सकता है। बाय क्लाइमैक्स है, एंडेड विद बुल ट्रेंड, ट्राई ट्रेडिंग यूज, तो ब्रेकआउट मोड भी है। तो ट्रेडिंग रेंज में आपको बाय सेटअप भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो बाय सेटअप है वो भी मिल जाएंगे, और सेल सेटअप भी मिल जाएंगे। तो ब्रेकआउट मोड है तो हमारा यहाँ पे क्या कौन विन किया, यहाँ पे सेल्स विन किए, तो यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। हायर प्रोबेबिलिटी सेल होता है अगर आपको स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट मिले, स्टॉप आपका दूर हो जाएगा, बिल्कुल रिस्क बड़ा होगा, बट प्रोबेबिलिटी भी प्रॉफिट की ज़्यादा होगी अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं, स्टॉप लॉस जहाँ रखते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आई होप कि आप कमेंट करें, लाइक करें, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो नए ट्रेडर्स हैं उनके साथ स्पेशली, ठीक है। और नई वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।